हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो में हमने कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट से यूज़र का इनपुट लेना सीखा और कुछ नई चीज़ें यहाँ पर अपन ने जानी। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो हमने ये वैल्यू ली थी टाइटल, वो हमको एज अ स्ट्रिंग फॉर्म में मिल रही थी। तो वो एज अ वैल्यू नहीं मिल रही थी कि टाइटल की वैल्यू हमने जो दी वो मिले, ऐसा नहीं मिल रहा था। तो उसके लिए Node.js में आपको ऐसा अभी तक कुछ नहीं मिलता है कि जिससे आप इसको पार्स कर सके, इसकी अलग से आप वैल्यू ले सके। आप चाहें तो इसका कोड अलग से लिख सकते हैं कि टाइटल की वैल्यू आपको एक स्ट्रिंग से कैसे लेनी है, आप इसका डेफिनेटली कोड लिख सकते हैं। लेकिन Node.js इस चीज़ के लिए है ही नहीं कि आप इतना फंडामेंटल कोड लिखें, क्योंकि आपको जब आप एप्लीकेशन बनाएंगे तो कमांड लाइन से ऐसा कई बार होगा कि आपको इनपुट लेना पड़ेगा और इसको पार्स करना पड़ेगा, जो चीज़ बार बार करनी पड़ती है। तो Node.js में अपन को उसका कोड नहीं लिखना है, उसके लिए आपको मॉड्यूल्स मिलते हैं। तो यहाँ पर अपन ब्राउज़र में जाएंगे तो ब्राउज़र में npm.js के पास एक मॉड्यूल है। तो यहाँ थोड़ा ये ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर आपको npmjs.com में सर्च करना है यार्क्स। तो यहाँ पर आपको यार्क्स मिल जाएगा। तो अपन को पहला रिजल्ट में मिला यार्क्स, तो मैंने इसको ओपन किया। तो यार्क्स में आप देखेंगे ये कितना पॉपुलर है। 47 मिलियन 47 मिलियन इसके वीकली डाउनलोड्स हैं। तो ये कितनी अच्छी यूटिलिटी प्रोवाइड करता है आपके एप्लीकेशन के लिए। तो यहाँ पर हम यार्क्स का यूज़ करने वाले हैं। तो आपको लगेगा कि हम तो Node.js पढ़ रहे हैं, तो बार बार हम npm में क्यों आ जाते हैं। तो npm आपको बहुत सारी यूटिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, मॉड्यूल्स प्रोवाइड करता है। और Node.js मेन यही चीज़ है कि आपको मॉड्यूल्स कहीं और से लेने हैं और उसका यूज़ करना है। तो यहाँ पर देखते हैं यार्क्स को अपन को कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले यहाँ पर यार्क्स को अपन को इंस्टॉल करना है। तो मैं यहाँ पर इसको क्लियर कर लेती हूँ cls कमांड से टर्मिनल को। तो ये हो रहा है। तो यहाँ पर अपन को यार्क्स को इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर यार्क्स npmi यार्क्स, और यहाँ पर अपन को वर्जन देखना है, दैट इज 15.3.1। तो यहाँ @15.3.1 और यहाँ पर मैंने एंटर प्रेस किया। तो ये आपका यार्क्स पैकेज आपका पूरा इंस्टॉल हो जाएगा आपके नोट ऐप में। तो ये गाइस ये इंस्टॉल हो रहा है। सो यार्क्स को अपन को अब यूज़ करना है अपने नोट एप्लीकेशन में। तो सबसे पहले उसको लोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर यार्क्स को लोड कर लेते हैं, कॉन्स्ट यार्क्स। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे कि जो अपन npm से मॉड्यूल्स ले रहे हैं उसको एक साथ एक लाइन में लिखेंगे। जो अपन खुद के मॉड्यूल्स बना रहे हैं उसको एक साथ लिखेंगे, और जो कोर मॉड्यूल्स हैं उनको एक साथ रिक्वायर करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ये बस आप ही के लिए अच्छा है ताकि आप अपने एप्लीकेशन में बहुत ही अच्छे से वर्क कर सकें, आपको ढूंढने में बहुत ही डिफ़िकल्टी ना जाए। तो यहाँ पर अपन इसको लोड करते हैं यार्क्स को। तो यहाँ पर मैंने रिक्वायर फंक्शन का यूज़ करके यहाँ पर यार्क्स को लोड कर लिया। तो अब अपन को यार्क्स को यूज़ करना है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर देखते हैं कि यार्क्स और process.rgb में क्या डिफरेंस है। तो अपन ये अभी कोड यहाँ पर हटा देते हैं जो अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था, और यहाँ पर console.log के अंदर yarks.rgb यहाँ पर भी देखते हैं। तो यार्क्स एक बेटर वर्जन है प्रोसेस का जो आपको npm ने दिया है। तो यहाँ पर आते हैं टर्मिनल में और इसे रन करते हैं node app.js, और मैंने एंटर प्रेस किया। तो आप देखेंगे कि हमने दो चीज़ें प्रिंट कराई हैं, एक है process.rgb और दूसरा है yarks.rgb। तो process.rgb को तो अपन ने लास्ट वीडियो में भी देखा था। जो पहला आइटम है वो अपन को नोड का पाथ दे रहा है, और जो दूसरा आइटम है वो अपन को एप्लीकेशन का पाथ दे रहा है। तो ये नई चीज़ नहीं है जो हमने देख चुकी है। तो जो दूसरा अपन को दिख रहा है yarks.rgb, तो यहाँ पर आपको अभी कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा होगा। जो पहला है अंडरस्कोर वैल्यू है, वहाँ पर आपको वैल्यू सही मिलेंगी जो अपन देखेंगे। और जो दूसरी प्रॉपर्टी वो है $0 की वैल्यू है app.js, मतलब आपके एप्लीकेशन का नाम।
तो अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है वो अपन देखते हैं। यहाँ पर अपन ने नोड ऐप डॉट जेएस और एक वैल्यू दे दी सुप्रिया और यहाँ एंटर किया। तो आप देखेंगे कि जो अपन का पहला है प्रोसेस डॉट आरजीबी वो तो लास्ट वीडियो की तरह है, लेकिन दूसरा है वो आपको वैल्यू यहाँ पर आपको एक एरे में मिल रही है जो आपने एज अ कमांड दी है। और यहाँ पर एक बार टाइटल दे के देखते हैं, तो यहाँ हाइफन टाइटल इज इक्वल टू, यहाँ पर कुछ टाइटल दे देते हैं लाइक थिंग्स टू बाय। मतलब यूजर एक इनपुट देने वाला है कि आपके नोड का इनपुट है थिंग्स टू बाय, उसको क्या चीजें खरीदनी है वो यहाँ पर लिस्ट आउट करेगा। तो यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करती हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो अपन प्रोसेस डॉट आरजीबी के थ्रू अचीव कर रहे हैं वो टाइटल पूरा स्ट्रिंग में आ गया है। अपन को इसको पार्स करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आप यार्क्स डॉट आरजीबी में देखेंगे तो आपको टाइटल एक वैल्यू के, एक नेम के फॉर्म में मिला है, एक प्रॉपर्टी के फॉर्म में मिला है जिसकी आपको वैल्यू मिल रही है। तो आप इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर एक चीट शीट है यार्क्स डॉट आरजीबी में, एक बार अपन इसको हटाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं नोड ऐप डॉट जेएस और हाइफन हेल्प और यहाँ एंटर प्रेस करते हैं। तो आप देखेंगे कि जो प्रोसेस डॉट आरजीबी है वो हाइफन हेल्प को एज अ कमांड ले रहा है, ऐसा स्ट्रिंग कमांड ले लिया है। लेकिन यार्क्स डॉट आरजीबी में जो प्रिंट हुआ है वो एक चीट शीट टाइप का प्रिंट हुआ है कि हाइफन हेल्प शो हेल्प बताएगा यहाँ पर आपको, अभी अपन देखेंगे। और यहाँ पर हाइफन वर्जन लिखेंगे तो आपको यहाँ पर यार्क्स का वर्जन पता चल जाएगा कि कौन सा यूज हो रहा है। तो यहाँ पर हाइफन वर्जन लिखते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे 1.0.0। यहाँ पर आप सोचेंगे ये डिफरेंट वर्जन यार्क्स का है और यहाँ पर ये वर्जन है। तो यहाँ पर कुछ इंटरनल फंक्शनैलिटी है यार्क्स की जो जिसका वर्जन वो 1.0.0 यूज कर रहा है। तो अपन को इससे मतलब नहीं है। यहाँ पर अपन हाइफन हेल्प देखेंगे, उसके पहले अपन देखते हैं कि यहाँ पर अपन और चीजें कैसे कमांड कैसे देनी है, कमांड को हैंडल कैसे करना है। तो सबसे पहले इसको यहाँ पर रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर अपन देखते हैं यार्क्स में आपको अपन को एक मेथड मिलता है जिसका नाम है कमांड, और कमांड में आपको एक ऑब्जेक्ट पास करना है। तो ऑब्जेक्ट में आपको एक प्रॉपर्टी पास करनी है जिसका नाम है कमांड में आपको यहाँ पर जैसे अपन ऐड देंगे, रिमूव देंगे, तो ये जो अपन यार्क्स डॉट कमांड बना रहे हैं वो किसके लिए है, तो अपन मान के चलते हैं यहाँ पर ये ऐड के लिए है। मतलब ये जो कमांड हैंडल करने वाला है पूरा ऐड के लिए है। तो यहाँ अपन एक डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं, डिस्क्राइब भी कर सकते हैं कि जो ऐड है वो क्या करने वाला है। तो डिस्क्राइब, और तो डिस्क्राइब यहाँ कंपलसरी नहीं है, आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर डिस्क्राइब में दे दिया ऐड आ नोट, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ऐड आ न्यू नोट। मतलब ये कमांड बता रहा है कि यहाँ पर एक नया नोड ऐड करना है। तो ये कंपलसरी नहीं है, इसका देखेंगे अपन क्या काम आता है। और यहाँ पर आपको जो मेन चीज है वो है एक हैंडलर फंक्शन। हैंडलर को आपको एक फंक्शन असाइन करना है, मतलब कि ये कमांड क्या करेगा वो आपको इसके अंदर लिखना है। तो यहाँ पर आपको इसको एक फंक्शन असाइन करना है। तो अभी के लिए अपन एक स्टेटमेंट प्रिंट करा देते हैं कि ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। यहाँ पर मैंने लिख दिया एडिंग नोट, और इसको अपन एक बार रन करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं हेल्प को। तो हेल्प कमांड यहाँ दिया, तो यहाँ पर मैंने यार्क्स डॉट argv को कॉल ही नहीं किया है, इसलिए ये कमांड यहाँ पर आर्ग्यूमेंट वो ले ही नहीं रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको यार्क्स डॉट आरजीवी जरूर लिखना है। तो यहाँ पर यार्क्स डॉट आरजीवी, और यहाँ पर एक बार फिर से रन करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया इसको। तो आप देखेंगे हेल्प में आपको क्या दिखा रहा है कि अगर आप ऐप डॉट जेएस ऐड लिखेंगे तो उसका डिस्क्रिप्शन लिखा है कि ऐड अ न्यू नोड, मतलब वो एक नया नोड काम करने के लिए काम आता है ऐड कमांड। इसी तरह आप ऐड के साथ रिमूव भी कर सकते हैं, रीड भी, या पर आप जो चाहें कमांड का अपने हिसाब से डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार ऐड को यूज करते हैं नोड ऐप डॉट जेएस और यहाँ ऐड कमांड देते हैं। तो आप देखेंगे आपका फंक्शन रन हो रहा है, मतलब ये हैंडलर फंक्शन रन हो रहा है। जब आपने ऐड कमांड दिया
तो एडिंग नोट प्रिंट हुआ और आपका जो ये yarks.rgb है वो यहाँ पर प्रिंट हुआ। तो ज़रूरी नहीं है आप इसको रन कराएं, आप इसको यहाँ पर से सिर्फ yarks.rgb लिख सकते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो अभी के लिए अपन ये console.log रहने देते हैं ताकि अपन को पता चले कि कहाँ पर क्या वैल्यू आ रही है। तो इसके साथ साथ अपन यहाँ पर अभी अपन देखेंगे कि अपन को ऐड करना है, रिमूव करना है और नोट को रीड करना है और लिस्ट आउट करना है। मतलब जितनी भी नोट हमने दिए हैं उनको लिस्ट आउट करना है। तो अभी के लिए कमांड बना लेते हैं। तो yarks डॉट कमांड, और ये कमांड में अपन को देना है कमांड का नाम। तो कमांड का नाम यहाँ पर दे दिया रिमूव, और यहाँ पर डिस्क्राइब लिख दिया, मतलब कि ये रिमूव कमांड क्या करेगा, तो रिमूव आ नोट। और यहाँ पर हैंडलर फंक्शन कि ये रिमूव को कैसे काम करवाना है वो अपन फंक्शन के अंदर लिखेंगे, आगे की वीडियोस में देखेंगे क्या करेंगे। तो console.log, और यहाँ पर भी कुछ लिख देते हैं लाइक रिमूविंग नोट। तो मैंने इसे सेव किया और यहाँ पर एक बार फिर से हेल्प कमांड को रन करते हैं। टर्मिनल में आते हैं नीचे, तो हेल्प, तो आप देखेंगे कमांड्स में जो है ऐड कमांड है, ऐड अ न्यू नोट, इसका डिस्क्रिप्शन लिखा है, और रिमूव कमांड के लिए रिमूव आ नोट। तो यहाँ पर इसको रन भी कर लेते हैं, node-app.js रिमूव, और एंटर प्रेस किया। आप देखेंगे इसका हैंडलर फंक्शन रिमूविंग नोट रन हो रहा है। नाउ ये आपके लिए चैलेंज है कि आपको रीड के लिए और लिस्ट के लिए कमांड बनाना है। yarks.command, आप चाहें तो रीड के लिए यहाँ पर रीड कमांड दे सकते हैं, और डिस्क्राइब में रीड आ नोट लिखना है, रीड अ नोट, या फिर कोई भी स्ट्रिंग दे सकते हैं। और आपको हैंडलर फंक्शन बनाना है, जैसे कि यहाँ लिख सकते हैं रीडिंग नोट और रीडिंग माय नोट, एनीथिंग। और लिस्ट के लिए आपको एक कमांड बनाना है, यहाँ पर कमांड में लिस्ट लिखना है और लिस्टिंग नोट्स लिखना है, डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्राइब प्रॉपर्टी में, और हैंडलर फंक्शन में भी आप कोई भी अभी के लिए यहाँ पर लॉग स्टेटमेंट लिख सकते हैं, लिस्टिंग नोट्स। तो ये एग्जाम्पल है जो मैं आपको दे रही हूँ। यहाँ पर आपको करना है तो वीडियो को आप पॉज करके ये कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप इसको खुद से करें, क्योंकि देखने बस से आप कभी नहीं सीख सकते। तो अभी आप वीडियो को पॉज करिए और करके देखिए कि कैसे करते हैं। तो आई होप गाइस आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसे कंप्लीट किया होगा। तो आप एक बार अपना रिजल्ट मेरे कोड से मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर yarks.command, और यहाँ पर मैंने ये ऑब्जेक्ट पास किया, और यहाँ पर कमांड, और इसको मैंने दे दिया रीड, और डिस्क्राइब में मैंने दे दिया रीडिंग आ नोट, और हैंडलर फंक्शन भी इसको असाइन कर देते हैं, हैंडलर, और हैंडलर में एक फंक्शन दे दिया, और यहाँ पर एक console.log एक मैसेज प्रिंट करा दिया लाइक रीडिंग नोट। तो यहाँ पर हेल्प कमांड को रन करते हैं टर्मिनल में। तो आप देखेंगे आपको 3 कमांड दिख रहे हैं, ऐड, रिमूव और रीड। तो यहाँ पर इसको रन भी कर लेते हैं, लाइक node-app.js एंड रीड। तो आप देखेंगे रीडिंग नोट। तो अब आते हैं लिस्ट की तरफ। तो yarks डॉट कमांड, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं। तो गाइस जैसे मैं यहाँ पर लिखती हूँ कमांड और मैं एंटर प्रेस कर देती हूँ, अगर आप बिगनर हैं तो आप ऐसा ना करें, क्योंकि मेरी तो प्रैक्टिस हो गई करने की, मुझे पता है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप खुद से नहीं सीख पाएंगे, आप भूल जाएंगे कि आपने क्या लिखा था, डिस्क्राइब लिखा था कि डिस्क्रिप्शन लिखा था कि डिस्क्रिप्ट लिखा था, आप इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आप ये सब खुद ही से लिखें। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ कमांड और लिस्ट, और यहाँ दे देते हैं डिस्क्राइब। सॉरी यहाँ पर दिस ऑन नहीं कर रहे हैं, इसलिए स्ट्रिंग में नहीं देना है नाम। तो डिस्क्राइब में लिस्टिंग नोट्स, और यहाँ पर हैंडलर फंक्शन दे देते हैं फंक्शन, और यहाँ पर प्रिंट करा देते हैं अभी के लिए इस फंक्शन के अंदर माई नोट्स। और यहाँ पर हेल्प को भी रन करके देख लेते हैं, हेल्प। तो आप देखेंगे ऐड, रिमूव, रीड, लिस्ट, और यहाँ पर लिस्ट को भी एक बार रन कर लेते हैं, लिस्ट।
तो आप देखेंगे माय नोट्स, मतलब ये फंक्शन रन हो रहा है। तो हमने एक इन्वायरमेंट तैयार कर लिया है, एक सेटअप तैयार कर लिया है कि यहाँ पर हर कमांड के लिए एक फंक्शन यहाँ पर रन होगा। तो इसका कोड अपन आगे के वीडियो में देखेंगे कि आखिर इसको कैसे करना है। तो गाइज आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप सिर्फ देखते जाएंगे तो आपको लगेगा बन रहा है, लेकिन जब आप करने बैठेंगे एकदम से तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपको क्या करना है। इसलिए आप डेली की प्रैक्टिस करते जाइए। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।